नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे, किसी को वंचित न रखा जाए और पारदर्शी व्यवस्था से जनता को सीधा फायदा मिले। यही सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार ने गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कदम उठाए हैं, यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद कहा है। उनका कहना है कि गौधन राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। सरकार की कोशिश है कि हर स्तर पर गौ सेवा के प्रयास मजबूत हों और इसे नई दिशा मिले। कोई नौकरी नहीं मिल रही लेकिन आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो उस पर पॉली हाउस लगाकर सालाना 10 लाख रुपए से अधिक कमाई संभव है। इसमें शुरुआती खर्चा तो आता है लेकिन मुनाफा लगातार मिलता रहता है। खेती से स्वरोजगार का बड़ा विकल्प बन रहा है। राजस्थान में इन दिनों फिर से मौसम बदल रहा है। कई जिलों में बादलों का जमाव दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग ने 20 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए यह राहत भरी खबर है क्योंकि बारिश से फसलों को फायदा होगा और तापमान में भी गिरावट आएगी। शिक्षा मंत्री ने राजस्थान में टीचर्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है। अब अध्यापकों के लिए यूनिफॉर्म तय की गई है। इसके पीछे वजह है शिक्षा प्रणाली को ज्यादा अनुशासित और पेशेवर बनाना। सरकार चाहती है कि छात्र और शिक्षक दोनों एक अनुशासित वातावरण में रहें। भीलवाड़ा में एक अजीब मामला सामने आया। पुराने जेसीबी को नए जेसीबी की जगह दिखाकर डीलिंग हुई और पुलिसकर्मियों की भूमिका संदेहास्पद पाई गई। जांच के बाद उन पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। मामला गंभीर है क्योंकि यह विश्वासघात और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ दिखता है। राजस्थान पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के स्कैम का बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में एक्सिस बैंक के 4 कर्मचारी और 2 अन्य शामिल पाए गए। ये लोग मिलकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया और पूरा रैकेट पकड़ने की दिशा में काम शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क तोहफे में दिया। अब पूरे भारत में 1 लाख से अधिक मोबाइल टावर लगाए जाएंगे जिससे गांव-गांव तक तेज इंटरनेट पहुंचेगा। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है और ग्रामीण इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा। झुंझुनू में शराब पीने के बाद 2 चचेरे भाइयों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि मामला हत्या तक पहुंच गया। एक भाई ने गुस्से में आकर कार से कुचलकर अपने ही भाई को मार डाला। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, इस पर रिपोर्ट आई है। इसमें कई बड़े राज्य शामिल हैं और दिलचस्प सवाल यही है कि आपका राज्य भी इसमें आता है या नहीं। बिजली उत्पादन की यह रैंकिंग देश की ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। पाली में SEB ने बड़ी कार्रवाई की। जानुदा पंचायत के प्रशासक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अधिकारी सीधे घूस ले रहा था और मौके पर टीम ने उसे पकड़ लिया। यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि भ्रष्टाचार पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। रेलवे के बारे में आपने कई बार सुना होगा लेकिन भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम सुनकर लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। यह स्टेशन अपने नाम की वजह से चर्चा में रहते हैं। रेलवे यात्रा को थोड़ा मजेदार बनाने के लिए यह एक दिलचस्प जानकारी है। फरवरी 2026 में अखिल भारतीय अधिकारी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के लिए भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्यक्रम काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर नीतियों और कार्यप्रणाली पर चर्चा होने वाली है। राजस्थान में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फंड के नाम पर 1.5 करोड़ से अधिक की ठगी का पर्दाफाश हुआ है। लोगों को झांसा देकर पैसा निवेश करवाया जाता था और फिर रकम गायब कर दी जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस गिरोह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इजराइल में नौकरी लगाने का झांसा देकर राजस्थान में ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये लोग बेरोजगार युवाओं को फंसाकर लाखों रुपए ऐंठते थे। पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर आरोपियों को हिरासत में लिया और मामले का खुलासा कर दिया है। क्रिकेट मैदान पर भी भारत ने पाकिस्तान को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर की तरह बताया और पोस्ट शेयर किया। देश भर में इस जीत से खुशी की लहर दौड़ गई। खेल और राजनीति दोनों में यह जीत चर्चा का बड़ा विषय बनी। रेल यात्रा करने वालों को अब सतर्क रहना होगा। रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि अगर कुछ जरूरी काम पहले से नहीं किया तो यात्रा में मुश्किलें हो सकती हैं। मतलब टिकट और यात्रा नियमों को ध्यान से समझना और समय रहते पालन करना जरूरी है।
है। राजस्थान में भूगोल और संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों के लिए खास जानकारी आई है। वे 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह समय सीमा तय कर दी गई है ताकि सभी अभ्यर्थी समय पर फॉर्म भर लें और बाद में कोई दिक्कत ना हो। झुंझुनू जिले ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। यहां समय पर और तेजी से काम पूरा करने की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। प्रशासन ने इसे डिजिटल सुविधा से जोड़ा है ताकि हर ग्रामीण और शहरी परिवार को आसानी से प्रमाण पत्र मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को 3 नई ट्रेनों की सौगात दी है। रेल मंत्री ने कहा कि अब कुल्हड़ में चाय का आनंद भी मिलेगा। इससे प्रदेश के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी और व्यापार को भी गति मिलेगी। इस पहल से कनेक्टिविटी और पर्यटन दोनों को बड़ा फायदा होगा। राजस्थान स्टाफ चयन बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इससे अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर स्पष्टता आई है। लंबे समय से युवा इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे। अब परीक्षा तिथियों के मुताबिक उम्मीदवार अपनी पढ़ाई को और तेज कर पाएंगे। आरपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र और समय की पूरी जानकारी इस कार्ड पर उपलब्ध है। इससे अब अभ्यर्थी अपनी तैयारियों के साथ परीक्षा स्थल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। प्रधानाचार्यों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। पूरे राजस्थान में 4527 स्कूलों के प्राचार्यों को नई जगह पदस्थापना दी गई है। इस फेरबदल का असर सीधे स्कूलों के संचालन और बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। कई शिक्षकों को घर से दूर भी नई जिम्मेदारी मिली है। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि युवाओं के सपनों को साकार करना ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए रोजगार और शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर शोध पीठ बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री देवनानी ने यह घोषणा की है। उनका कहना है कि इससे विद्यार्थियों को भारतीय विचारधारा और मूल्यों को गहराई से समझने का अवसर मिलेगा। यह कदम शिक्षा जगत में नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में बिजली उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि विकास की रफ्तार तेज करनी है तो बिजली बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सरकार इसके लिए नई इकाइयां और योजनाएं लागू कर रही है। यह कदम उद्योग, रोजगार और आम जनता सभी के लिए लाभकारी साबित होगा। राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर के पुजारियों ने मास्टर प्लान पर असंतोष जताया है। उनका कहना है कि इस योजना से कई पुजारी बेघर हो सकते हैं। मंदिर प्रशासन और सरकार को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए। फिलहाल भक्तों में भी इस विवाद की वजह से चिंता देखी जा रही है। जोधपुर में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का भव्य लोकार्पण किया गया है। यह मंदिर लंबे समय से चर्चा में था और अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। लोकार्पण के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर की भव्यता और वास्तुकला ने सभी को आकर्षित कर लिया। राजस्थान की जयपुर सेंट्रल जेल में कैदी आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर स्टील मग लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। जेल प्रशासन ने तुरंत हालात काबू में किए। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच के आदेश भी दिए गए हैं। राजस्थान के एक शिक्षक की रिटायरमेंट से 7 दिन पहले बड़ा राज खुल गया। वह 32 साल से फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहा था। पेंशन लेने की तैयारी कर ही रहा था कि जांच में सच्चाई सामने आ गई। अब उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में मंच पर कई बड़े भाजपा नेता मौजूद थे, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे को लेकर रही। मंच पर उनके स्थान और उपस्थित अंदाज ने सबका ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे पर खूब बातें कर रहे हैं और अटकलें लगा रहे हैं। राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी का गणित समझाया। उन्होंने 2014 से पहले की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए कई बड़े आरोप लगाए। मोदी ने कहा कि जीएसटी से पारदर्शिता आई है और कारोबारियों को फायदा हुआ है। इस भाषण ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। राजस्थान में कांग्रेस ने 6 नेताओं की वापसी कराई है। इनमें सीडी कांड वाले मेवाराम भी शामिल हैं। पार्टी ने इनका निलंबन खत्म करने का फैसला लिया। इस कदम को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं में इस फैसले से नया जोश आया है। जयपुर में साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को दबोच लिया। यह गिरोह लोगों से पैसे लेकर उन्हें क्रिप्टो करेंसी में बदल देता था। आरोपियों से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इनके नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है।
है। राजस्थान में मौसम फिर करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और कुछ घंटों बाद बारिश शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि विदाई से पहले मानसून एक बार फिर सक्रिय रहेगा। किसानों को इससे फायदा होगा, लेकिन शहरों में जलभराव की समस्या बढ़ सकती है। राजस्थान में मौसम साफ है, लेकिन पारे में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई। कोटा में एक क्लर्क ने प्रेमिका के धोखे से आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में प्रेमिका का नाम भी लिखा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार और दोस्तों को इस घटना से गहरा सदमा लगा है। शहर में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। लखनऊ में ऑनलाइन विज्ञापन के चक्कर में बलिया के भाजपा नेता की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ठगी में फंसकर उसने काफी आर्थिक नुकसान उठाया था। तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने ऑनलाइन विज्ञापनों और धोखाधड़ी पर फिर सवाल खड़े कर दिए। लखनऊ में ऑनलाइन विज्ञापन के चक्कर में बलिया के भाजपा नेता की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ठगी में फंसकर उसने काफी आर्थिक नुकसान उठाया था। तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना ने ऑनलाइन विज्ञापनों और धोखाधड़ी पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने पीएम मोदी की बांसवाड़ा यात्रा पर सवाल उठाए। उन्होंने कन्हैयालाल साहू हत्या मामले में पीएम की चुप्पी को लेकर सरकार को घेरा। गहलोत ने कहा कि राज्य के लोगों को जवाब चाहिए। यह बयान राजनीति में नया विवाद खड़ा कर गया है। भाजपा नेताओं ने पलटवार भी शुरू कर दी। नवरात्रि व्रत के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने एक ही दिन में 3 राज्यों का दौरा किया। इसमें ट्रेड शो और फूड समिट जैसे कार्यक्रम शामिल रहे। मोदी की ऊर्जा को देखकर लोग प्रभावित हुए। समर्थकों का कहना है कि उनका यह जोश सभी को प्रेरित करता है। नवरात्रि उपवास के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी सक्रियता को देखकर लोग हैरान हैं। कई लोग इसे उनकी जीवन शैली और अनुशासन का नतीजा बता रहे हैं। इससे समर्थकों में उत्साह बढ़ रहा है और विपक्षी भी उनकी सहन शक्ति की चर्चा कर रहे हैं। RPSCAN परीक्षा 2025 अजमेर और जयपुर में आयोजित होगी। यह 3 दिवसीय परीक्षा होगी और इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की सलाह दी गई है। लंबे इंतजार के बाद परीक्षा को लेकर युवा राहत महसूस कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 9 बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया है। यह कदम समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे प्रयास बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। राजस्थान उच्च प्रशासनिक पदों से लेकर प्राध्यापक तक शिक्षा विभाग में बम्पर पदोन्नति दी गई है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और शिक्षकों को इसका लाभ मिला। सरकार का मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था की कार्यकुशलता और भी मजबूत होगी। स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई अब जुलाई की जगह 1 अप्रैल से शुरू होगी। सरकार ने इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बच्चों को ज्यादा पढ़ाई का समय मिलेगा और परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से हो सकेगी। शिक्षक संगठनों ने इसे सही बताया। RPSC जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2025 की अधिसूचना जारी हो चुकी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आयु सीमा, पात्रता और परीक्षा पैटर्न की जानकारी दी गई है। युवाओं का कहना है कि यह अवसर लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश विरोधी टिप्पणियां करने और शिक्षा मंत्री पर बयानबाजी करने पर 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सरकारी सेवा आचरण के खिलाफ हैं। अभिभावक और छात्र भी ऐसी हरकतों को अनुचित मानते हैं। मामला फिलहाल विभागीय जांच में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल लेक्चरर भर्ती 2025 के परिणाम जारी हुए हैं। खासकर राजनीतिक विज्ञान विषय के परिणाम चौंकाने वाले रहे। कई बड़े कोचिंग संस्थानों के दावे गलत साबित हुए। अभ्यर्थी नतीजों पर खुशी और नाराजगी दोनों तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आयोग ने पारदर्शिता का भरोसा दिलाया। भूगोल और संस्कृत विषयों के अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। वे 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों से समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर उत्साह भी है और थोड़ी चिंता भी नजर आ रही है। राजस्थान सहायक अभियंता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कार्ड डाउनलोड करने के बाद निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर तैयारी और परीक्षा स्थल की जानकारी रखना छात्रों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचे, किसी को वंचित न रखा जाए